नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नए साल 2025 के वर्ष फल को लेके ये हमारा तीसरा वीडियो है। मैं लग्न आधारित राशिफल बनाता हूं, तो ये मिथुन लग्न का राशिफल है। जिनकी कुंडली में लग्न मिथुन हो, कृपया वो इस राशिफल को देखें और निश्चित ही उन्हें बहुत अलग और बेहतर अनुभव होगा, क्योंकि लग्न आधारित राशिफल ज़्यादा इफेक्टिवली आपको असरकारक होती है या काम करती है। दो तीन बातें समझने की है जो लग्न राशिफल से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि राशिफल जो है, बेसिकली हम जब वर्ष फल की बात करते हैं तो उसमें शनि और गुरु, ये दो मुख्य ग्रहों को हम लेते हैं, क्योंकि यही दो जो बड़े ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है वो हमें साल भर मिलता है। क्योंकि बाकी छोटे ग्रह सब महीने, चंद्रमा 2 दिन में, बुध 1 महीने में, शुक्र 1 महीने में, सूर्य 1 महीने में, सब ऐसा राशि बदलते हैं। तो वो हम मासिक राशि फल में हम सभी ग्रहों को लेते हैं। लेकिन जब हम वर्ष फल की बात करते हैं तब शनि गुरु ये जब पूरे पूरे साल जब आपको फल देते हैं तो वो लंबे समय के लिए देते हैं, तो उसकी बातें हम करते हैं, और इंक्लूडिंग राहु और केतु। तो हम 4 ग्रहों को लेके, राहु केतु शनि बृहस्पति को लेके ये वर्ष फल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करते हैं, और मतलब कुंडली में पहले भाव की बात करते हैं, लग्न भाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो आपका जो लग्न है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी किसी ग्रह का कोई प्रभाव वहाँ पर उस तरीके से नहीं है, मतलब इस 4 ग्रहों से बाहर है। छोटे ग्रह का जो प्रभाव होगा वो हम मासिक फल में हम बात करेंगे, लेकिन वर्तमान में लग्न आपका क्लियर है, इसीलिए अभी आपका हेल्थ जो है वो आपका बेहतर बना हुआ है, जैसा था वैसा बना हुआ है। आपकी दशा महादशा जो आपको फल दे रही होगी कुछ लगभग वैसा। परिवर्तन आएगा तब जब बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। इस साल तीनों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं दोस्तों। शनि 29 मार्च को, बृहस्पति 14 मई को और 18 मई को राहु और केतु, यानी चारों मेजर ग्रह इस साल राशि चेंज करेंगे। उसके बाद फिर बृहस्पति इस मिथुन राशि में 1 वर्ष रहेंगे, शनि मीन राशि में 2.5 साल रहेंगे, और राहु केतु जो अपनी राशि में जाएंगे कुंभ राशि में, क्योंकि राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो वो आपकी उस राशि में 1.5 साल रहेंगे। बाई लक संजोग से इस समय में एक ही वक्त में तीनों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बृहस्पति राशि चेंज करके आपके लग्न में आ जाएंगे। चूंकि लग्न के बृहस्पति एक्चुअली में सुस्त ग्रह है, लेजी ग्रह है, थोड़ा सा मोटापा भी देते हैं और आपको थोड़ा सा सुस्त बनाएंगे। इसके अलावा उनका कोई बुरा प्रभाव आप पे नहीं आपको पड़ने वाला। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करेंगे तो बृहस्पति के आपके सुफल आने लगेंगे, या आप थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाएंगे तो भी आपके बृहस्पति आपको अनुकूल फल देंगे। वैसे बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह है, विजन देते हैं, दृष्टिकोण देते हैं, भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, तो ये बृहस्पति है। अगले भाव धन की ओर चलते हैं, तो धन की स्थिति लगभग आपकी जैसे बनी हुई है, ये आपके महादशा का क्रम जिस प्रकार से महादशा अंतरदशा जैसा आपको फल अभी दे रहे हैं वही आपको मिलता रहेगा। गोचर में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तीसरे भाव में चलते हैं, जो पराक्रम की बात होती है, जहाँ पे साहस की बात होती है, कमीशन दलाली की बात होती है, छोटी यात्राओं की बात होती है, और घर से दूर जाने की बात होती है। तो यहाँ पर फिलहाल आपके शनि की जो दृष्टि है वो पड़ रही है पिछले 2 वर्षों से, मार्च तक और पड़ेगी, क्योंकि शनि मार्च में जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो हट जाएंगे। तो शनि की दृष्टि और शनि का होना ये बताता है कि वहां के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी है और हार्ड वर्क करना है। शनि आपकी जिम्मेदारी तय करते हैं कि यहाँ पर आपको ये और कहीं ध्यान ना दें, यहाँ तो आपको ध्यान देना ही देना है। तो आपको अपने पराक्रम पे, अपने साहस पे, छोटे भाई बहनों पे, यहाँ पर आपको ध्यान देना ही होगा मार्च तक, 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद जब राशि परिवर्तन शनि कर लेंगे तब आपको उतना ये दबाव यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद अगली कहानी आएगी केतु की। जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, तो केतु अपने कन्या राशि से पीछे आ जाएंगे आपके सिंह राशि पे, यानी आपके पराक्रम में आ जाएंगे। अब केतु जो है बेसिकली डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। आप अगर
बहुत एफर्ट लेने की सोचेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत साहस दिखाएंगे, तो इसका आपको निगेटिव फल मिलेगा अगले 1.5 वर्ष। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। केतु जहां होते हैं वहां से हमको डिटैच हो जाना है। जो भी ग्रह होते हैं और वो जो फल देते हैं, अगर आप उसके डोमेन में नहीं जाते, ग्रह को तो वहां लेके जाना है, तो वो आपको अपने तरीके से वहां लेके जाता है। तो केतु क्या करेंगे? आपको आपके कामों को बिगाड़ेंगे, आपके कामों को बुरे रिजल्ट आएंगे, आपको हताशा होगी, निराशा होगी, आपको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, और फिर फाइनली आप तीसरे भाव से संबंधित चीजों से आप डिटैच होंगे। लेकिन तब होंगे आप जब दुखी होके होंगे, नुकसान करके होंगे, और फाइनली आएंगे आप केतु के डोमेन में, वैराग्य में। तीसरे भाव से संबंधित अगर आप काम करते हैं, आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, और आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग जो डोर टू डोर मार्केटिंग होता है, आप अगर उसका काम करते हैं, साहस से जुड़ के कोई भी काम होता है, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, इसमें आप साहस से जुड़ के काम करते हैं। तीसरा भाव बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे काम आते हैं। अगर उससे काम अगर आप करते हैं, तो उन सारे कामों के लिए एक सूत्री कार्यक्रम है कि अगले 1.5 साल आपको केवल और केवल चुप करना है। उन कामों को लेके कहां पहुंचना है ये नहीं सोचना है, क्या होगा ये नहीं सोचना है, क्या मिलेगा ये नहीं सोचना है। वर्तमान में रहना है। केतु आपके अच्छे रिजल्ट देंगे। आप भविष्य में गए सपने सजाए, वो राहु का डोमेन में जाएगा, केतु आपको प्रॉब्लम देंगे, फाइनली आपको वहां वैराग्य में ले आएंगे। यानी तीसरे भाव से संबंधित अगर आपके काम है और साहस पराक्रम आप ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, करते हैं, तो इन सब चीजों को लेके आपको न्यूट्रल रहना है। करना सब कुछ है, काम नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको उसको तटस्थ भाव से करना है, ना उसका प्लस सोचना है, ना आपको माइनस सोचना है, आपको केवल उन कामों को कर देना है बस। वैराग्य भाव से, ना सुख है ना दुख है, केवल वैराग्य भाव से उन कामों को करना। काम कर दीजिए और भूल जाइए, तो आपको केतु कहीं कोई तकलीफ नहीं देंगे, और आपको जो फल है, जो रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा आएगा। आप इसको आजमा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 2 काम लीजिए, एक को वेरी गुड सोच से समझ के प्लानिंग करके कीजिए, और एक काम को वैसे ही कर दीजिए। जिस काम को आप ऐसे ही कर देंगे बिना किसी सोच समझ के, विचार के, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जिस काम को आप बहुत प्लानिंग करके करेंगे, सपने सजा के करेंगे, वो काम होगा ही नहीं, और हो गया तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ये केतु है। तीसरे भाव के लिए वैरागी बनना है, मतलब कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करना है, और कर्म भी किसी प्राप्ति के लिए नहीं करना है, केवल कर्म करना है। क्योंकि केतु के पास केवल धड़ है, केवल पैर है, केवल चलना है, सोचना नहीं है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले भाव की ओर चलते हैं, जो भाव है चौथा भाव। चौथे भाव में वर्तमान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है, आपको लग्जरी में आपको बढ़ोतरी कर रही है, सुख साधन में बढ़ोतरी कर रही है, आपके सुख में बढ़ोतरी बृहस्पति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाहन, मकान, इस सब का सुख अभी तक आपको बढ़िया से मिल रहा था। हाँ, केतु यहाँ पर जरूर 18 मई तक हैं। तो अभी जब 18 मई तक केतु यहाँ पे हैं, तो इन चीजों से आप फिर वही वाली बात कि केतु जहां है वहां से डिटैच रहिए। चौथे भाव की जो जो चीजें होती है, सुख, साधन, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर का सुख, इन चीजों को लेके जितना आप न्यूट्रल रहेंगे, जितना आप शून्य में रहेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और जितना इन चीजों के पीछे आप भागेंगे, केतु आपको तकलीफ देंगे, और फाइनली आपको वैराग्य में लेके जाएंगे। उन चीजों के प्रति आपको वैराग्य हो जाएगा, लगेगा ये सब चीज बेकार है और नहीं चाहिए, तोड़ देते हैं केतु। तब जब आप स्वयं से वैराग्य धारण नहीं करते हैं। उसके बाद शनि जो है, जब राशि चेंज करेंगे, तो शनि की सप्तम दृष्टि, शनि राशि चेंज करके 10वें भाव में आ जाएंगे, उनकी सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ेगी। तो अगले 2.5 वर्ष, 29 मार्च के बाद अगले 2.5 वर्ष आपको चौथे भाव के लिए जागरूक रहना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। यानी आपको सुख के लिए, शांति के लिए एफर्ट लगाना है, आपको वहां से विड्रॉल नहीं करना है, आपको भगना नहीं है। मतलब आप शनि चाहते हैं कि इन चीजों के लिए आप मेहनत करें, इन चीजों को आप ध्यान दें, ये अपनी जिम्मेदारी तय करें। मकान को लेके, वाहन को लेके, सुख शांति को लेके, अपने निजी परिवार को लेके आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये आपको करना चाहिए। तो शनि आपको तकलीफ नहीं देंगे। जब आप ये नहीं करेंगे, तब इन चीजों से आपको शनि दुख देते हैं। अगर आप शनि के डोमेन में नहीं जाएंगे, केतु का डोमेन वैराग्य है, वैसे शनि का डोमेन है हार्ड वर्क, मेहनत, जिम्मेदारी। ये अगर आपने नहीं किया तो फिर शनि दुख देंगे। शनि दुख के कारक हैं, केतु वैराग्य के कारक हैं। केतु वैराग्य में ले जाते हैं, शनि दुख देते हैं। मर्जी आपकी होती है, आप उनके डोमेन में चले जाइए, उनके क्षेत्र में चल दीजिए, उनके स्वभाव को ग्रहण कर लीजिए, तकलीफ कहीं नहीं आएगी।
पंचम भाव की ओर चलते हैं जो कि संतान का होता है, प्रेम प्रसंग का होता है और हमारे मनोरंजन जगत का होता है। और यहाँ पर जब बृहस्पति राशि चेंज करेंगे, इस वर्ष जब बृहस्पति 14 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे, तब उनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं पंचम भाव को लेके, क्योंकि बृहस्पति चीज़ों को बढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा नहीं देखते। तो जीवन में मनोरंजन बढ़ेगा, जीवन में एजुकेशन, अगर दिमाग भी आपको बढ़ेगा, ज्ञान लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, आप सोचेंगे कि मैं कुछ और पढ़ लूँ, कुछ नया सीख लूँ, कुछ कर लूँ। पंचम भाव प्रेम रोमांस का है, जीवन में प्रेम रोमांस भी बढ़ सकता है और पंचम भाव संतान सुख का है। घर परिवार में संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख का आपको फल मिल सकता है। छठे भाव की ओर चलते हैं। छठा भाव है हमारे जॉब का, ऋण रोग शत्रु का और जॉब का। जो आप नौकरी करते हैं या जो आप सर्विस देते हैं, बिजनेस नहीं, ट्रेडिंग नहीं, जो आप सर्विस देते हैं, जैसे एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक कंसल्टेंट सर्विस देता है, गाड़ी मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, एसी मैकेनिक, बार्बर जो है वो आपको सर्विस देता है। सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं तो आप छठे भाव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति का फल आपको बहुत अच्छा मिल रहा है पिछले 6 महीने से। अभी आगे की बृहस्पति की दृष्टि यहाँ वर्तमान में 14 मई तक रहेगी और आपको इन जो लोग जॉब सेक्टर में हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उनके काम बढ़ जाएंगे। बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं, लेकिन ये ऋण रोग शत्रु भी है। तो अगर आप कर्जा लेते हैं या शत्रुता बढ़ाते हैं या कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ते हैं तो बृहस्पति इसको बढ़ा देंगे। तो भूल के भी इस 6 महीने में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, कर्जा नहीं लेना है, वरना ये बढ़ जाएगा और आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं। और शनि जो कि अभी वर्तमान में शनि की दृष्टि यहाँ पे आपकी पड़ रही है, वो पड़ेगी आपके 29 मार्च तक का। तो फिर वही कि अगर यहाँ के आप काम करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो जाइए, जिम्मेदारी अपनी निभाइए। जॉब सेक्टर में है तो बहुत मेहनत कीजिए और अगर आप यहाँ के काम कुछ नहीं भी करते हैं तब भी एटलीस्ट कम से कम जीवन में अनुशासित रहिए। सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, सोने जागने उठने बैठने को लेकर व्यवस्थित रहिए, सब फिक्स रखिए, तो भी आपका समय अच्छा चलता है। और कम से कम सेवा दीजिए, कहीं जैसे मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, या यूं ही किसी के काम आ जाइए, किसी का काम चल रहा है वहां जाके खड़े हो जाइए, मतलब कुछ कीजिए। कुछ करना नहीं करने से बेहतर होता है, सेवा दीजिए। छठा भाव सेवा का भाव होता है। आप जॉब में सेवा नहीं दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर में नहीं है, तो कुछ सेवा दीजिए, कुछ लोगों से जुड़िए, अपनी अपनी लोगों की किसी भी प्रकार से अपनी हेल्प कीजिए। जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से हेल्प करें, सामाजिक रूप से आप खड़े होइए, शारीरिक श्रम कीजिए, शारीरिक रूप से हेल्प। जैसे गुरुद्वारा में देखिएगा आप, लखपति करोड़पति लोग भी जूता चप्पल उठा के रखते हैं, उससे अच्छी सेवा धरती पे कुछ नहीं है, ये कीजिएगा। सप्तम भाव की ओर चलते हैं। सप्तम भाव अभी आपका वेरी गुड चल रहा है, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, जैसे आपके महादशा अंतरदशा है, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जहां तक हम राशिफल गोचर फल की बात करते हैं, इसमें जो चेंज आएगा वो आपका आएगा मार्च में। शनि राशि जब चेंज करेंगे तब उनकी दसम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी अगले 2.5 वर्ष के लिए। तो अगले 2.5 वर्ष मार्च के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हार्ड वर्किंग बढ़ जाएगा सप्तम भाव को लेके। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो उस बिजनेस को लेके, और जीवन साथी को लेके और बिजनेस पार्टनर को लेके आपको ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आपकी ऊर्जा शनि जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ के प्रति आपको अपनी ऊर्जा लगानी ही पड़ेगी। नहीं लगाएंगे तो शनि फिर उन्हीं बातों से आपको दुख देंगे। तो सप्तम भाव। और दूसरा, बृहस्पति जब राशि चेंज करेंगे 14 मई को, तो वो उधर आपके लग्न में आएंगे, उनकी सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ के फल में आपकी बढ़ोतरी होगी। यानी बृहस्पति 14 मई के बाद आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना भी चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, काम बढ़ेगा अगले 1 वर्षों के लिए 14 मई के बाद। और बृहस्पति आपको सप्तम भाव के सुख बढ़ाएगी, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और उनके साथ आपका समय व्यतीत होगा। जीवन साथी हैं तो आप उनके साथ जीवन का मजा लेंगे, और नहीं है तब भी आपको कहीं ना कहीं से आपको सप्तम भाव के जो सुख हैं वो प्राप्त बृहस्पति जरूर करवाएंगे। 8वें भाव की ओर चलते हैं। 8वां भाव होता है दुख का, तकलीफ का, प्रॉब्लम का, पीड़ा का, रुकावट का, बाधा का। कुंडली का सबसे खराब भाव इसे कहा जाता है, लेकिन
बृहस्पति पिछले 6 महीने से आपको यहाँ पे तकलीफ दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, परेशानी, चिंता, रुकावट, बाधा महसूस आप कर रहे होंगे। तब जब आप 8वें भाव के काम नहीं करते। अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे अकल्ट फील्ड में हैं, ज्योतिष में हैं, वास्तु में हैं, टैरो कार्ड में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोडक्शन लाइन में हैं, पुलिस, मिलिट्री, जासूसी, सीआईडी, सीबीआई में हैं, जहाँ पे कुछ खोजना, कुछ ढूँढने का होता है। 8वां भाव गुप्त है, रहस्य का भाव होता है, कुछ खोजने और ढूँढने का भाव होता है। जो भी रिसर्च तरह की चीज़ें हैं, अगर उसमें आप हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो भी कुछ खोजने ढूंढने का काम करता है। जीएसटी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, हर प्रकार का जो है कहाँ जहाँ कुछ खोजना ढूंढना पड़ रहा है वो 8वां भाव है। अगर वहाँ के काम कर रहे थे तो आपको तकलीफ नहीं होगी और अभी आगे भी नहीं होगी। वहाँ के अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको तकलीफ, पीड़ा, प्रॉब्लम पिछले 6 महीने से होगी और अगले 14 मई तक आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप अपने कामों को, सबसे अच्छा उपाय है, पूजा पाठ वाले उपाय मैं आपको लास्ट में तीनों ग्रहों के बता दूंगा। लेकिन अगर ऐसे आपको अगर मैं कहूं, अलाइनमेंट की बात करूं, ग्रहों का यूज की बात करूं, ऊर्जा के यूज की बात करूं, तो 8वें भाव का रहस्य, अगर आप अपने कामों में रिसर्च शामिल करते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे आप नया ऐड करने जाते हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कुछ ढूंढना खोजना पड़ता है। आप अपने कामों में नवीनता रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनता लाने की कोशिश कीजिए, रिसर्च फॉर्म में कुछ कीजिए, तो आपको दिक्कतें कम हो जाएगी, नहीं आएगी। या अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। थोड़ा सा सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब भी ये 8वां भाव जो है वो यूज हो जाता है और अल्टीमेट यूज होता है। आप देखेंगे कि जब आप ज्योतिष वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम रहेगी लेकिन आपको महसूस नहीं होगी नहीं। 9वां भाव भाग्य भाव में आते हैं। भाग्य भाव पिता का भाव, लंबी यात्राओं का भाव, विदेश यात्रा का भाव, धार्मिक यात्रा का भाव, धार्मिक क्रिया कलापों का भाव। यहाँ पर बृहस्पति की अगेन जो दृष्टि है वो 14 मई के बाद पड़ेगी। तब बृहस्पति आपके यहाँ पे कामों को बढ़ाएंगे, पिता के जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि, सफलता लाएंगे। आपके जीवन में भाग्य अगले 1 साल के लिए 14 मई के बाद भाग्य आपका जबरदस्त साथ देगा, भाग्य आपका बढ़ जाएगा। और जो शनि है वो तो यहाँ बैठे हुए हैं मार्च तक, तो अगेन शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको हार्ड वर्कर बनाते हैं। तो मार्च तक आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा, मेहनत करनी होगी और ऊर्जा लगानी होगी धर्म कर्म के कामों में। आप अपनी ऊर्जा लगाइए, मंदिर जाइए, लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा पे जाइए। ये शनि चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप करें, धर्म से जुड़े, धार्मिक यात्राएं कीजिए, अपनी ऊर्जा वहाँ लगाइए। राहु जो हैं वो आएंगे जब राशि चेंज करेंगे 18 मई को, तब राहु राशि चेंज करके आपके 11वीं राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो भाग्य में आए हुए राहु, एक्चुअली मैं राहु केतु की राशियां मैं नहीं लेता हूँ। राहु जो आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि राहु जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको मोह माया में डालते हैं, बांधते हैं, वहाँ के लिए आपको दौड़ाते भगाते हैं। तो अगले 1.5 वर्ष, 18 मई के बाद अगले 1.5 वर्ष आपके लिए खूब सारी धार्मिक यात्राओं का होगा, बहुत सारे प्रयासों का होगा, धर्म से जुड़ने का होगा। और राहु अपारंपरिक भी हैं, तो आप धर्म से आप पारंपरिक रूप से भी जुड़ सकते हैं। आपका अपना एक लॉजिक होगा, आपका अपना एक तर्क होगा। आप कुछ अलग ढंग से धर्म से जुड़ना चाहेंगे, या कभी-कभी दूसरे धर्म के प्रति लगाव को भी शो करता है राहु, क्योंकि राहु अराजक है, असामान्य है। जो भी सामान्य नहीं है वो सब कुछ राहु है। तो ये भी आपके साथ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 10वें भाव में चलते हैं जो कि आपके कर्म का है, नेम फेम प्रसिद्धि का है और पद का है। तो यहाँ पर शनि जो है वो 23 मार्च को आएंगे, राशि जब वो चेंज कर लेंगे। इस साल मैंने बताया कि चारों ग्रह राशि बदलने वाले हैं, तो शनि जब 29 मार्च को यहाँ आ जाएंगे तब अगले 2.5 वर्ष के लिए ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको कहते हैं। यहाँ के लिए आपको बहुत हार्ड वर्कर होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी।
दसम भाव के लिए मार्च के बाद आपको अगले 2.5 वर्षों के लिए आपको अपने नेम फेम के लिए, पद के लिए और अपने कर्म क्षेत्र में बहुत सारा मेहनत करना है। और ये अच्छा भी है क्योंकि शनि और कर्म से ही तो भाग्य बनता है, तो आपको अपना भाग्य अपने हाथों से बनाना है। राशि चेंज करने से पहले राहु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है मीन राशि में, जो कि मई में राशि चेंज करके आपके भाग्य में जाएंगे, उल्टा चलते हैं राहु। तो अभी फिलहाल राहु दसम भाव में है, तो ये आपके कामों को बढ़ाते भी हैं और आपको सत्ता शासन से भी जोड़ते हैं। राजनीति के कारक भी राहु हैं, तो अगले 6 महीने आपके लिए राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है। और राहु बड़े विजन के साथ काम करने को कहते हैं, तो अगर आप अभी अगले 6 महीने अगर अपने कामों को आप बड़ा करके करते हैं, बड़े विजन के साथ करते हैं, तो राहु उसमें ज़्यादा अच्छी सफलता आपको देते हैं बनिस्बत के छोटे कामों के। एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव आपका अच्छा है, जैसा आपका चल रहा है वैसा चलेगा। शनि की यहाँ पे दृष्टि अभी वर्तमान में मार्च तक के है, जो कि कहती है कि आपको समाज और सोसाइटी के लिए थोड़ा-सा भिड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मार्च के बाद जब शनि यहाँ से राशि चेंज कर लेंगे, तो फिर ये दबाव आपके ऊपर से हट जाएगा। बड़े भाई-बहनों को लेके भी आपके ऊपर थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी होगी, दबाव होगा, समाज सोसाइटी को लेके दबाव होगा। ये मार्च के बाद जब शनि राशि चेंज करेंगे तो इसका ये प्रभाव चेंज हो जाएगा। अंतिम भाव में चलते हैं जो कि 12वां भाव है और यहाँ पर वर्तमान में गुरु विराजमान है आपके। तो गुरु कहीं न कहीं 12वें भाव के गुरु आपको ये बताते हैं कि आपको धर्म कर्म के मामले में पैसे खर्च करने चाहिए, समाज सेवा में पैसे खर्च करने चाहिए, धार्मिक यात्रा में और किसी न किसी प्रकार से मंदिर आदि बनवाने में आपको पैसे लगने चाहिए, ये आपको लगाना चाहिए। और चूँकि बृहस्पति मई में राशि चेंज कर लेंगे तो आपके ऊपर से ये दबाव भी हट जाएगा। लेकिन फिलहाल और बृहस्पति अगर 12वां भाव बीमारी का भी होता है, तो ये आपको थोड़ा-सा लीवर वगैरह का अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि लीवर का कारक बृहस्पति होता है और इम्यूनिटी का कारक भी बृहस्पति होता है, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारी जो साँसों का भी जो कारक है, जो कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्रभावित कर रही थी, तो हमारी हम जो साँस लेते हैं वो बृहस्पति होता है। तो प्राणायाम वगैरह खूब करें, योगा करें, 12वां भाव योगा का होता है। तो योगा अगर करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और लीवर का अपना ध्यान रखें, लीवर को डिटॉक्स करते रहें, एप्पल खाएँ, नींबू पानी पिएँ, तो इससे लीवर भी आपका बढ़िया रहेगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।